हेलो एवरीवन, वेलकम टू काका क्लासेस। आई एम मीनाक्षी चंद्राकर और मैं आपकी मैथ्स की टीचर हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे समय एवं कार्य, टाइम एंड वर्क का जो चैप्टर है वो हम आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कि समय तथा कार्य से क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो पहले बताऊंगी और इसको सॉल्व कैसे किया जाता है वो। तो देखो, समय तथा कार्य जो है इसमें हमें बताया जाता है, जैसे व्यक्ति दे दिए जाते हैं, व्यक्ति की कैपेसिटी बताई जाती है कि मान लो फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति है ए जो है किसी काम को किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। वैसे ही हमें कोई दूसरा व्यक्ति बता दिया जाता है, जैसे कि बी है, बी उसी काम को, ठीक है, बी जो है उसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है या कर सकता है, 15 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि ए का कैपेसिटी बताया, बी का कैपेसिटी बताया और वर्क की बात कर रहे हैं, पर वर्क हमें ये नहीं बताया गया है कि टोटल कितना काम उनको करना है। ठीक है, कर सकता है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि तो ए तथा बी दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। समाप्त करेंगे, इस टाइप का इसमें क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है, ये तो मैंने अभी एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें बात होती है व्यक्ति की कैपेसिटी की, ठीक है, और टाइम का। ठीक, तो देखो अगर मैं आपसे कहूं कि कोई एकदम फुर्तीला या ताकतवर व्यक्ति है, ठीक है, और उसने क्या किया, रेस में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, कोई व्यक्ति है जो एकदम ताकतवर है, ताकतवर मतलब स्ट्रांग है, ताकतवर है, जो अगर रेस में पार्टिसिपेट करेगा, ये अगर रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसकी स्पीड जो है, अब इसके पास एनर्जी तो फुल है, एनर्जी फुल है, तो ये बताओ एनर्जी फुल है इसके पास, तो ये अगर रेस में पार्टिसिपेट करेगा मतलब ये फुल स्पीड से दौड़ेगा, है ना, मतलब ये काम जो है कैसे करेगा, फास्ट फास्ट तेज काम करेगा। वैसे ही एक दूसरा व्यक्ति है, मान लो ये ए था ये बी है, कोई दूसरा व्यक्ति है जो थोड़ा सा क्या है, कमजोर है, कम स्ट्रांग है। तो अगर ये रेस में दोनों एक साथ अगर रेस में पार्टिसिपेट लेते हैं तो जो स्ट्रांग है वो तो फास्ट जल्दी से फर्स्ट आ जाएगा और जो कमजोर है वो पीछे रह जाएगा, मतलब ये धीरे काम करेगा, स्लो काम करेगा, है ना। तो देखो अगर जो ताकतवर व्यक्ति है, मान लो इसने काम को या फिर जो भी है 10 दिन में पूरा किया या 10 घंटे में पूरा किया, चल इसने 10 घंटे में पूरा, और ये कमजोर है तो इसको काम को खत्म करने में ज्यादा टाइम लगेगा, इससे तो ज्यादा ही टाइम लगेगा, तो इसको कितना टाइम लगेगा, 15 घंटे। ठीक, अब देखो इसकी कैपेसिटी क्या थी, ज्यादा थी, अधिक थी, ठीक है, क्योंकि ये ताकतवर था और ये व्यक्ति क्या था, कमजोर, मतलब इसकी कैपेसिटी क्या थी, कम थी। क्लियर, तो देखो जो ताकतवर है उसकी काम करने की कैपेसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, मतलब वो उतने ही फास्ट तरीके से काम करेगा। और अगर उसमें उसका समय देखा जाए तो उसको कितने घंटे लग रहे हैं, 10 घंटे। वैसे ही जो दूसरा व्यक्ति है बी, उसकी कैपेसिटी क्या थी, कम थी, और अगर उसका टाइम देखा जाए तो इन दोनों का अगर कंपेयर किया जाए, बी का टाइम देखा जाए तो बी को ए से क्या लग रहा है, ज्यादा समय लग रहा है। ठीक है, इसकी कैपेसिटी कम है तो इसको क्या लग रहा है, टाइम जो है वो अधिक लग रहा है। ठीक, अब ये यहां से क्लियर नहीं हुआ होगा तो मैं ये जो है और इसको क्लियर करके बताती हूँ कि देखो मान लो एक ए है और एक क्या है, बी है। ठीक, अगर मैं इनकी कैपेसिटी की बात करूं, कैपेसिटी क्षमता, ठीक, अब मैं आपको बताऊं कि बी जो है मान लो
ये 3 गुना ज्यादा ताकतवर है। किससे? ए से। सॉरी, ए जो है 3 गुना ज्यादा ताकतवर है किससे? बी से। और बी जो है वो 1 गुना ताकतवर है, मतलब उसके पास 1 किलो वजन उठा सकता है ये, और ये कितना किलो उठा सकता है? 3 किलो उठा सकता है। ऐसा भी ले सकते हैं। इनकी काम करने की कैपेसिटी हो गई। अब ये बताओ, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है, ठीक है, और कैपेसिटी और समय, ठीक, मतलब क्षमता और समय, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। ठीक, मतलब जो ज्यादा ताकतवर होगा वो कम समय में काम को खत्म कर देगा, और जो कम ताकतवर होगा वो उसको ज्यादा टाइम लगेगा काम खत्म करने में। मतलब देखो, कैपेसिटी का अनुपात 3:1 था, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा? 1:3 हो जाएगा। क्लियर है? तो कभी भी अगर हमें क्वेश्चन में कैपेसिटी दी हुई है तो हम उससे टाइम निकाल सकते हैं, और टाइम दिया हुआ है उससे क्या निकाल सकते हैं? कैपेसिटी निकाल सकते हैं। क्लियर है? मतलब जो व्यक्ति जितना ज्यादा ताकतवर होगा उसको काम करने में उतना ही कम समय लगेगा, और जो कम ताकतवर होगा उसको ज्यादा टाइम लगेगा किसी काम को खत्म करने में। ठीक, तो इस चैप्टर का मेन जो कॉन्सेप्ट है यही है कि आपको कैपेसिटी और टाइम, इन ये दोनों जो है अपोजिट होते हैं, ये ध्यान में रखना है। कभी कभी आपको क्वेश्चन में कैपेसिटी बताई जाएगी और कभी आपको टाइम दे दिया जाएगा, और उसके थ्रू आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखो, जैसे कि मैंने आपसे क्वेश्चन कहा था, क्या क्वेश्चन कहा था? कि ए जो है किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक, और बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो आप यहां से बता सकते हो कि ए जो है उसी काम को 10 दिन में समाप्त कर रहा है, ठीक है, मतलब 10 दिन का टाइम ले रहा है, तो इसकी कैपेसिटी बी से कम होगी कि ज्यादा होगी? ज्यादा होगी। और बी जो है 15 दिन ले रहा है, मतलब इसकी कैपेसिटी कम है, ये तो हमें ऐसे ही पता चल गया। ठीक है, तो पूछता है कि ए और बी दोनों मिलकर पूरे काम को कितने समय में खत्म करेंगे। तो देखो, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो हमें ये बताया गया है, ए जो है किसी काम को 10 दिन में, और बी जो है किसी काम को कितने दिन में? 15 दिन में समाप्त कर। क्लियर? तो यहाँ पे हमें उनकी क्या बताई गई है? कैपेसिटी बताई गई है, या फिर बोल सकते हैं कि पूरे काम को करने की क्षमता। ये मैं एक बार ही पूरा पूरा लिख रही हूँ, बाकी तो मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करूंगी। ठीक है, मतलब इसको हम बोल सकते हैं उनकी कैपेसिटी या पूरे काम को करने की क्षमता। कह सकते हैं कि ए 10 दिन लेता है और बी कितने दिन लेता है? 15 दिन लेता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और लाइन खींचेंगे और हम निकाल लेंगे यहाँ पे टोटल वर्क। टोटल वर्क, क्योंकि हमें लास्ट में क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि ए और बी मिलकर पूरे काम को, तो हमें सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्या निकालेंगे? एलसीएम। ठीक, 10 और 15 का एलसीएम निकाल लेंगे, मतलब आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है जो दोनों के पहाड़े में आए। ठीक, तो दोनों के पहाड़े में क्या आएगा? 30 आ जाएगा। या फिर आप एलसीएम निकालना मैंने बताया ही है, एलसीएम निकाल सकते हो आप। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे किसका? 10 और 15 का, तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ठीक है, मतलब हमारा टोटल वर्क निकल गया। अब जो है देखो, मैंने आपको बताया था कि हमें अगर कैपेसिटी पता है तो हम टाइम भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक इकाई या एक यूनिट, ठीक है, एक इकाई काम करने में लगा समय। ठीक है, अब देखो मैंने ये क्यों लिखा कि एक इकाई काम करने में लगा समय? देखो, 10 से अगर 30 को डिवाइड करोगे तो कितने बार में जाएगा? 3 बार में। 15 से 30 कितने बार में जाएगा? 2 बार में। मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ए जो है एक काम को कितने दिन में खत्म करता है? 3 दिन में खत्म करता है। और बी जो है एक काम को कितने दिन में खत्म करता है? 2 दिन में। ठीक है, मतलब मैंने ये कहा कि ए एक काम को 3 दिन में खत्म करता है। ठीक, वैसे ही बी जो है एक काम को कितने दिन में खत्म करता है? 2 दिन में। अगर अब मैं यहां से आपको पूछूं कि ए जो है 4 दिन में कितना काम करेगा? ए जो है 4 दिन में कितना काम करेगा? तो आप क्या करोगे? आपको ए का 1 दिन का काम पता है, 1 दिन में कितना काम करता है?
3 काम। तो 4 दिन में कितना काम करेगा, 4 into 3 करेंगे तो पता चल जाएगा कि ये कितना काम करेगा, कितना काम करेगा, 12 काम करेगा। वैसे ही बी जो है एक काम को 2 दिन लगा के करता है, या फिर इसी को हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि एक दिन में 2 काम करता है, ऐसा भी देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक इकाई काम करने में लगा समय या फिर एक समय में जो काम किया गया है उसको भी ले सकते हैं। मतलब इसे हम वर्क के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं और टाइम के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। हमें जिसका भी जरूरत रहेगा, इतने घंटे में काम किया, ये भी ले सकते हैं। हमको जैसा क्वेश्चन दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं ये भी कह सकती हूँ कि ए ने एक काम को 3 दिन में किया, या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि ए ने 3 दिन में, सॉरी मतलब ए ने एक दिन में 3 काम किया। ठीक है, या तो मैं कह सकती हूँ कि एक दिन में 3 काम, या फिर एक काम को 3 दिन में किया। जब भी हमें जैसे भी जरूरत रहेगी क्वेश्चन में, हम वैसा इसको ले सकते हैं। क्लियर? तो देखो ये तो है, मैं आगे क्वेश्चन में और बताऊंगी। ठीक, अब देखो हमें ये पता चल गया कि ए और बी का हमें दिया गया था कैपेसिटी, हमने क्या निकाल लिया, टोटल वर्क। हमें ये भी पता चल गया कि ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा, और बी जो है कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। अब हमें ये पूछा गया था कि ए और बी दोनों मिलकर मतलब दोनों का क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक, तो यहाँ पे आता है क्या, टोटल वर्क, और डिवाइडेड बाई आ जाता है ए प्लस बी का एक यूनिट में जो भी काम किया रहता है वो। क्लियर? तो टोटल वर्क कितना है, 30, और ए का एक यूनिट में जो भी टाइम लगा था या काम किया वो कितना था, 3, और बी का कितना था, 2। तो ये कितना आ जाएगा, 30/5, तो 5 छक्के 30। मतलब अगर ए और बी जो है 6 दिन दोनों कंटिन्यू काम करे तो 30 काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, और आप ऐसा भी देख सकते हो कि देखो ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा, ये फर्स्ट डे, ये सेकेंड डे, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, फिफ्थ एंड सिक्स। ठीक, अब मैं ये इसलिए दिखा दे रही हूँ क्योंकि आगे से मैं सिर्फ इतने में ही सॉल्व करूंगी, तो पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। ये ए का हो गया, ये बी का। ए पहले दिन कितना काम करेगा, 3 काम, और बी जो है पहले दिन 2 काम। ठीक है, दूसरे दिन ये भी 3 काम करेगा, ये 2 काम, क्योंकि इन लोग क्या करते हैं डेली, ए जो है 3 काम करता है और बी कितना काम करता है, 2। अगर सबको जोड़ लेंगे तो एक दिन में दोनों का मिला के कितना हो रहा है, 5 काम, तो 6 दिन में कितना होगा, 5 छक्के 30 काम। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे चल के क्वेश्चन आएगा कि दोनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया और बी काम छोड़कर चले गया, काम समाप्त होने के पहले ए काम छोड़कर चले गया, तो उसमें जो है यही कॉन्सेप्ट जो है वो यूज होता है। ठीक है, तो मैं इसीलिए ये पूरा क्लियरली ये दिखा दे रही हूँ कि इसको हमें यूज कैसे करना है। ठीक, और क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते जाएंगे तो ये और जो है हमें क्लियर होते जाएगा। तो देखो टाइम एंड वर्क के चैप्टर में हम जो है इसमें टोटल टाइप 1 से लेकर टाइप 9 तक के क्वेश्चन देखेंगे और कुछ एमसीक्यूज भी देखेंगे जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें टाइप 1 का। ये फर्स्ट क्वेश्चन देखो, राम जो है किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम उसे 12 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा हो जाएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि हमें सबसे पहले क्या लिखना है, दोनों की कैपेसिटी, राम और क्या, श्याम। राम जो है किसी काम को कितने घंटे में करता था, 8 घंटे में, और श्याम जो है 12 घंटे में। अब इसको मैंने आपको बोला था कि चाहे वो आपको आवर्स में दे या आपको मतलब दिन में दे या आपको बता रहे हैं कि इतना काम या ऐसा, तो हम उसको वैसे ही लेंगे। ठीक, अब देखो ये राम और श्याम का हो गया, हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। क्लियर? और ये इनकी क्या है, ये कैपेसिटी है, कब, पूरे काम को करने वाला।
ठीक, अब देखो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, हम क्या करेंगे 8 और 12 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। कई लोग क्या है इसे एरो से लेके बनाते हैं, तो आप एरो से भी लेके बना सकते हो, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 24, ठीक, क्योंकि दोनों के टेबल में 24 आता है। अब देखो 8 और क्या, 8 से 24 कितने बार में डिवाइड होगा, 8 तिया 24 और 12 दूनी 24, ठीक है। ये फर्स्ट है इसलिए मैंने एरो से भी इसे शो कर दिया है। और ये हमारी क्या निकल गई, एक दिन की कैपेसिटी, ठीक, एक दिन की कैपेसिटी आ गई। मतलब राम जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा, और श्याम जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। हमें लास्ट में पूछा है यदि दोनों मिलकर काम करे तो, अब दोनों मिलकर बोल दिया मतलब हम लिख लेते हैं राम प्लस श्याम, दोनों का हमें बताना है। तो मैंने क्या बताया था कि टोटल वर्क कहाँ रहता है, ऊपर में, और नीचे जो भी आपसे पूछा गया है वो, ठीक है। आपको राम और श्याम का वर्क पूछा गया है कि कितने दिन में खत्म करेंगे, तो कितना आ जाएगा, ये था 24 और ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 5, इसको डिवाइड करोगे तो 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40, मतलब राम और श्याम दोनों मिलकर अगर काम स्टार्ट करेंगे तो 4.8 आवर्स में पूरा काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है आंसर, ठीक। ये फर्स्ट क्वेश्चन था इसीलिए मैं इतना डील करके डिटेल्स में बता रही थी। अब जो है हम फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो पहले 2 व्यक्ति दिए गए थे, चलिए अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन में 2 व्यक्ति दिए गए थे, अब जो है सेकंड क्वेश्चन में अब 3 व्यक्ति दिए गए हैं। तो हमें 2 3 4 कितने भी व्यक्ति दे दिए जाए, हमारा कंसेप्ट यही रहेगा कि हम सबसे पहले उनका क्या लिख लेंगे, पूरे दिन वाला कैपेसिटी। रीता जो है किसी काम को 10 घंटे में करती है, गीता जो है किसी काम को 12 घंटे में करती है, और संगीता जो है किसी काम को 15 घंटे में करती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इनका क्या ले लेते हैं, एलसीएम, मतलब टोटल वर्क निकाल लेते हैं। देखो 10 12 और 15 का आप क्या ले लो एलसीएम, 10 12 और 15 का क्या ले लेंगे एलसीएम, कितना आ जाएगा 60, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया। यहां से हम जो है एक दिन का जो भी कैपेसिटी है वो देख लेते हैं। एक दिन का कैपेसिटी 60 जो है 10 से डिवाइड करेंगे कितने बार में जाएगा, 6 बार में, 12 पंचे 60 और 15 चौक 60, ठीक है। तीनों की जो एक एक दिन की कैपेसिटी है वो निकल कर आ गई। मतलब रीता जो है एक दिन में 6 काम करती है, या 6 काम को सॉरी एक काम को करने में 6 दिन का समय लेती है, या एक दिन में 6 काम करती है, दोनों तरीके से इसे बोल सकते हैं, ठीक। गीता जो है 5 दिन में काम खत्म करती है, और संगीता जो है 4 दिन में काम खत्म करती है, एक दिन में 4 काम खत्म करती है, ठीक। तो देखो अब जो है हमें पूछा गया है कि यदि तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो पूरा काम, ना पूरा काम बोलते हैं, इसीलिए हम क्या निकालते हैं यहाँ पे टोटल वर्क, ठीक। तो देखो रीता गीता और संगीता तीनों का अगर निकाले टोटल काम कितना है 60, और तीनों का ऐड कर दोगे तो 6 + 5 + 4 ये कितना हो जाएगा, 6 5 11 और ये 15, 15 एकम 15 और 15 चौक 60। अगर तीनों जो है मिलकर काम करेंगे तो 60 काम को कितने घंटे में कंप्लीट कर देंगे, 4 घंटे में कंप्लीट कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब पहले क्या है इंडिविजुअल दिया जाता था कि राम इतने दिन में काम कर रहे हैं, श्याम इतने दिन में काम कर रहे हैं, ऐसा। अब देखो क्वेश्चन कैसा दिया है कि ए और बी, ठीक है, ए और बी एक साथ किसी काम को 20 दिन में करते हैं। ए और बी मतलब ए और बी साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो हम अब इसे कैसे लिखेंगे कि ए + बी जो है किसी काम को कितने दिन में, 20 दिन में कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखो बी और सी एक साथ उसे 12 दिन में करते हैं, उसी काम को बी और सी जो है बी + सी दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। और नीचे दिया हुआ है कि सी और ए एक साथ 15 दिन में कर सकते हैं, सी और ए उसी काम को
कितने दिन में, 15 दिन में कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक। फिर बोलता है कि ए बी सी तीनों एक साथ काम करे तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी नंबर्स दिए गए हैं उनका क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम। अब 20, 12 और 60, इसका अगर एलसीएम निकाला जाए तो 20 के पहाड़े में भी 60 आता है, 12 पंचे भी 60 आता है और 15 चौक भी 60 आता है, मतलब इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। अब देखो 20 दिया, क्या हो जाएगा 60, 12 पंचे 60 और 15 चौक। क्लियर। तो हमने एक एक दिन की क्या निकाल ली, कैपेसिटी। अब मैं उसको बार बार नहीं लिख रही हूँ पर मैं बोलते जा रही हूँ, ठीक है। अब देखो हमें पूछा गया है कि ए बी और सी तीनों एक साथ काम करें तो, पर यहाँ पे हमें दिया कैसे गया है कि ए प्लस बी, ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 काम, दोनों मिलकर करते हैं तो। और बी और सी मिलकर करते हैं तो 5 काम करते हैं, तो सी और ए मिलकर करते हैं तो 4 काम। अब बताओ यहाँ से अगर मैं आपसे इंडिविजुअल पूछूं कि ए कितना काम करता है तो आप बता सकते हो क्या, अभी फिलहाल के लिए नहीं बता सकते कि अभी ए कितना काम करता है। तो चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन दिया है तो आप इधर के सारे जो लोग हैं उनको ऐड कर लो। कितने बार ए है, 2 बार, 2 बार क्या है बी और 2 बार क्या है सी, ठीक है। तो मैं पहले इसको पूरा डिटेल में लिख देती हूँ कि ये कैसा होगा, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, और उनकी जो एक एक दिन की कैपेसिटी है कि एक दिन में वो कितना काम करते हैं तो उसको भी ऐड कर लेते हैं, ए प्लस बी मिलाकर, ठीक है, बी प्लस सी मिलाकर। तो a प्लस बी मिलाकर 3 काम करते हैं, b प्लस सी मिलाकर 5 और c प्लस ए मिलाकर 4 काम। ठीक। अब देखो यहाँ पे हर अल्फाबेट कितनी बार है, 2 बार। तो इसको अगर मैं ऐड करूंगी तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, और यहाँ से हम 2 को कॉमन भी निकाल सकते हैं तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 4 9 और 9 और 3 12, यहाँ पे भी 12, तो ये कैंसिल हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12/2, सॉरी हाँ 12/2, मतलब ये कितना आ गया 6। ठीक, मतलब तीनों मिलकर ए बी सी मिलकर कितने घंटे में काम कर लेते हैं या कितना काम कर लेते हैं, तो 6 काम कर लेते हैं। ठीक, और हमें यही पूछा गया है कि ए बी सी तीनों मिलकर एक साथ पूरे काम को कितने दिन में करेंगे। तो ए बी सी जो है तीनों मिलकर एक काम को करने में कितने दिन लगाते हैं, 6 दिन लगाते हैं। तो हमें निकालना भी यही है कि ए प्लस बी प्लस सी। तो हम जानते हैं टोटल वर्क कितना है 60, और तीनों मिलकर कितना टाइम ले रहे हैं उसको करने में, 6 घंटे। तो 6 कम 6 और 6 हम 60, मतलब तीनों मिलकर जो है 10 घंटे में पूरा काम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, या 10 दिन में, जो भी आपको दिन दिया है या आवर्स दिया है वो दोनों सेम है, ठीक है, चाहे आप घंटे में लो या दिन में बोलो। क्लियर। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 10 दिन में दिया है तो दिन में लेंगे। ठीक है, तो कभी भी ऐसे डबल डबल वाले क्वेश्चन आएंगे तो हम क्या करेंगे, पहले देखो यहाँ पे टोटल पूछा था तो हमने टोटल कैपेसिटी निकाल लिया। अगर मैं यहाँ से आपको ए का कैपेसिटी पूछूं तो आप बता सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बता पाएंगे कि ए प्लस बी प्लस सी जो है इन लोग को काम करने में कितना दिन, या एक काम को करने में कितने दिन लगते हैं, 6 दिन लगते हैं, या 6 एक दिन में 6 काम करते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से अगर मुझे ए का मान चाहिए तो क्या मैं बी और सी का मान रख सकती हूँ, यहाँ से बी और सी का मान कितना आ जाएगा 5, पक्षांतर करोगे तो ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, एक काम करता है, या एक दिन में, ऐसा भी बोल सकते हैं, एक दिन लगाता है या एक काम करता है। ठीक है, तो यहाँ से हम इंडिविजुअल भी अगर हमें क्वेश्चन में बोला जाएगा तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम और श्याम किसी काम को एक साथ 10 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, राम, मैं राम का आर लिख रही हूँ और श्याम का एस। ठीक है, राम और श्याम जो है किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। वैसे ही श्याम और मोहन, श्याम और मोहन उसी काम को कितने दिन में, 15 दिन में। और मोहन और राम उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना आ जाएगा 60, और कैपेसिटी आ जाएगी यहाँ पे 6 4 एंड 3, 20 या 60।
क्लियर। अब देखो लास्ट में क्या पूछा है, लास्ट में पूछता है बताइए अकेले मोहन उस काम को कितने दिन में कर लेगा। बताइए अकेले जो मोहन है उस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो सबसे पहले हम अकेले मोहन की कैपेसिटी निकालेंगे कि वो कितना काम कर सकता है। सबको टोटल करेंगे, अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है। तो 2r हो जाएगा, 2s हो जाएगा और 2m हो जाएगा। इधर सबको टोटल करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 4 10, 10 और 3 13। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, 10 छक्के 60, 15 चौक 60 और 20 तिया 60। ठीक है, चल देखते हैं 2r 2s 2m। ठीक है, तो यहाँ से r प्लस s प्लस m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर, जो ये दो है वो यहाँ बटे में आ जाएगा। अब हमें पूछ रहे हैं क्या, मोहन के अकेले की कैपेसिटी। ठीक है, मोहन के अकेले की कैपेसिटी पूछ रहा है। तो देखो यहां से अगर मैं r प्लस एस की वैल्यू रख दूं, r प्लस एस की वैल्यू कितनी है, 6। ठीक, तो यहां से ये कितना हो जाएगा, 6 प्लस m इज इक्वल टू हो जाएगा 13/2 और मोहन यहीं पे रहेगा। m जो है ये हो जाएगा 13/2 माइनस कितना, 6। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 13 और माइनस 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12/2। तो ये आ गया कितना, 1/2। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि मोहन जो है 1/2 दिन में दिन लेता है, 1/2 दिन लेता है या 1/2 काम करता है। क्लियर। अब देखो हमें बोला है कि मोहन जो है टोटल वर्क को कितने दिन में करेगा, तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाई उसकी जो कैपेसिटी है, वो टोटल वर्क कितना है 60 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1/2। तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो 2 ऊपर चले जाएगा, मतलब उसको टोटल काम को करने में कितने दिन लगेंगे, 120 दिन लगेंगे। 120 क्या है, आंसर हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे थोड़ा सा अगर कैंसल वाली वैल्यू आती है तो इजीली बन जाता है, और अगर ऐसा भी आएगा तो घबराएंगे नहीं, उसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, तो टाइप 1 में हमने जिस जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो देख लिए। आपको मैंने इंडिविजुअल वाला भी बता दिया कि इंडिविजुअल एक व्यक्ति का भी निकाल सकते हैं और तीनों का मिला के भी आपको कैपेसिटी जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं टाइप नंबर 2। नेक्स्ट है टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में यहाँ पे ए मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें 3 पैटर्न्स है। तो हम जो है इसमें सबसे पहले पैटर्न ए को देख लेते हैं। टाइप 2 का पैटर्न फर्स्ट है मजदूरी पर आधारित प्रश्न। मतलब इसमें जो है आपको लोग बता दिए जाते हैं कि कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने दिन काम कर रहे हैं और उन्हें सैलरी जो है वो कितनी मिल रही है, वेतन वो भी बता दिया जाता है। ठीक है, तो चलो ऐसे वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि राम, श्याम और मोहन कोई काम को क्रमशः 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। ये जो फर्स्ट लाइन है ये तो हमने देखा है, कॉमन है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करना, बनाना चालू करते हैं कि राम, श्याम और मोहन। राम जो है किसी काम को 20 दिन में करता है, श्याम जो है कितने दिन में करता है, 25 दिन में, और मोहन जो है कितने दिन में करता है, 30 दिन में। ठीक, तो यहां सबसे पहले हमारा काम क्या रहता है कि हम क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क, टोटल वर्क जो है यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ। अगर आप पूरे का एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा, निकालो एलसीएम, कितना आएगा बताओ। 20, 25 और 30 का एलसीएम कितना आ रहा है, बताओ बताओ बताओ। 5 चौक 20, 5 25 और 5 छक्के 30। ठीक है, तो 5 तो कॉमन रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा 2 गुना 3, 5 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75 और ये आ जाएगा 300। चलो ये आ गया 300। ठीक,
अब देखो इसकी कैपेसिटी निकाल लेते हैं, तो कैपेसिटी निकालेंगे एक दिन का कैपेसिटी कितना आ जाएगा। 20 से जो है 300 कितने बार में जाएगा, 15 बार में। 25 से जो है कितने बार में चले जाएगा, 12 बार में। और 30 से 300 जो है वो कितनी बार में चले जाएगा, 10 बार में। अब देखो हमको पता चल गया कि राम जो है किसी काम को मतलब 15 दिन में कर सकता है, श्याम जो है 12 दिन में, और मोहन जो है 10 दिन में। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि एक दिन